हामिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहुंचकर आपको फोन करूंगी। हाँ, मैंने आपके कुछ सेब खा लिए थे, माफ कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? कोशिश करता हूँ कोई टैक्सी मिल जाए। आओ उस तरफ चलते हैं। अरे यार आमिर, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। जरा पीछे देखो, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। कौन सी वाली लूं? बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो नहीं खाऊंगी मैं। कोई और देखते हैं। अभी तक चॉकलेट नहीं ली तुमने क्या? यार इतने सारे ऑप्शन है मेरे सामने, फैसला करना मुश्किल हो रहा है, क्या करूं? वैसे देखो, तुम्हें यहाँ ज्यादा हेल्दी चीजें मिल सकती हैं। आई वो हेल्दी चीजें तो तुम ही खाओ ना। बहुत शुक्रिया, मैं तो यही खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बरकत दे आपके काम में। हम कुछ लोगों को तलाश कर रहे हैं, अगर जहमत ना हो तो हमारी मदद कर देंगे? जी बिल्कुल। हमें मालूम हुआ कि वो इधर ही आए। एक लड़का और लड़की हैं। तुमने देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो लोग यहाँ पर हैं, वो हमें कहीं देख रहे हैं। चुप हो जाओ। जरा हुलिया बता सकते हैं? हुलिया कैसे बताऊं, बस यूं समझे दोनों अजीब से दिखते हैं। और उनमें जो लड़का है ना, उसकी आंखें नीली हैं। मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कोई ऐसा नहीं आया। लड़के की आंखें नीली हैं, थोड़े मॉडर्न हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अच्छी तरह याद करो, छोटे से कद की लड़की है और एक बॉडी बिल्डर लड़का है लंबे से कद का। नहीं भाई, वो यहीं से गुजरे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता, तुमने नहीं देखा? सच में मैंने नहीं देखा। मैं वहां जाती हूँ। इधर आओ, आ जाओ। जल्दी आओ, वो लोग। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो गुंडे आप लोग हमारे कौन पीछे हैं? पड़ गए हैं, प्लीज हमें ऐसे ले चलें। जल्दी 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 लेकिन लेके तुम लोग चलें। हो कौन? आ जाओ। चलो रास्ते में सब बताएंगे। चलिए, चलो यहाँ से, चलो। जल्दी। चलो भाई, रेस दो, गाड़ी भगाओ, जल्दी करो, और जल्दी। तेज चलाइए, बेटा, जल्दी। तुम कह रहे हो कि गाड़ी भगाओ? अरे आप गाड़ी की जल्दी रफ्तार करें अपनी ना, जा प्लीज रही है। एक्सीलेटर पे जोर दो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी। लगता है तुम लोग मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे, खुदा का वास्ता। और तेज और तेज। दिल तो कर रहा है मुंह तोड़ दूं इन सब का। अच्छा मुझे बताओ, उतरना है या नहीं? थोड़ा आगे जाकर अंतिम की तरफ मुड़ने वाला हूँ। अंतिम जा रहे हैं? अंतिम? आमिर चलो अंतिम चलते हैं। आमिर वहाँ हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चलो वहीं चलते हैं। उस खबीस ने बंदूक निकाल ली है। अंतिम का मोड़ कहाँ है? वो रहा आगे। ठीक है, इसी रफ्तार से चलाते रहो। हाँ। ठीक है, इसी रफ्तार से चलाते रहो, इसी रफ्तार से। गाड़ी की रफ्तार स्लो मत करना प्लीज। चलाते रहो इसी तरफ। फौरन मुड़ जाओ। छूट गया पीछा। आमिर बच गए हम लोग, बच गए। शुक्र है बच गए। शुक्र है खुदा का। शुक्र है। गाड़ी को देख लिया होगा और नंबर प्लेट भी नोट कर लियो। अरे कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारा। एक दफा आए तो सही जरा मेरे शहर, अगर आ भी गए तो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। रिलैक्स हो जाओ यासिर, तुम्हारी बीवी तुमसे तंग आ चुकी है और अब तुम्हें छोड़ देगी, इसीलिए रिलैक्स रहने के अलावा कोई चारा नहीं है अब तुम्हारे पास। रिलैक्स। कैसे रहूं रिलैक्स? माजी हाल सब एक बैग में डालकर चलती और मैं यहाँ कुछ भी ना कर सकने वाला बन गया हूँ। मैं यहाँ अकेला तन्हा रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बातें तुम्हारे शायाना शान नहीं। यासिर प्लीज मेरी बात सुनो। खुद को थाईलैंड में तस्वुर करो, जैसे मरने से पहले मरना या अस्सर नौ जन्म लेना, रिबॉर्न जिसे कहते हैं। सच है, ये बात सच है। लेकिन मैं दोबारा जन्म लेना नहीं जानता, क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी हूँ। कैसे दोबारा जन्म लूं? अजीब बात है। बस करो, रिलैक्स यार। बात सुनो, देखो इधर। तुमने उसे सब कुछ समझा दिया ना? और क्या उसने सुना? अच्छा, या फिर तुम अभी भी इसी चक्कर में हो? तुम्हारी लाइव ट्रांसमिशन या तुम्हारी बेइज्जती? मसला इस बात का नहीं है। मसला ये है कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम एक ऐसी औरत के लिए रो रहे हो जिसके पास तुम्हें सुनने का हौसला भी नहीं है। बल्कि शायद सारा ठीक कहती है, शायद लैला अब तुमसे वैसा प्यार नहीं करती। बुरा मत मानो। ठीक है, मैं जानती हूँ ये बातें सख्त हैं, दिल को चुभती हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो एक सच्चा दोस्त यही होता है यार, जो तुमसे सच कहे और बात को बिल्कुल सीधा सीधा करे यार। ठीक है। बल्कि तुम इससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हो यासिर। शायद तुम भी उसे वैसा नहीं चाहते जैसे पहले चाहते थे। पुरानी यादें तुम्हें रोक रही हैं। वो यादें, वो जज्बात मैं नहीं जी सकता। कहाँ जा रहे हो? लैला के पीछे जा रहा हूँ बस, क्योंकि वो मेरे नसीब में लिखी है और मैं उस औरत के पीछे जा रहा हूँ। दिल जहाँ ले जाए वहाँ जाऊंगा।
जहाँ वो जाएगी वहीं जाऊंगा। यासिर, यासिर, यासिर! बात दरअसल ये है शुएब भाई, हमें जैसे ही मौका मिला हम वहां से निकल पड़े। शुक्र है आपने मदद की, वरना हमारा बचना बहुत मुश्किल था। बंदूक के जोर पर कोई काम नहीं होता। आप डॉक्टर हैं इसलिए ख्याल किया। आप तहम्मुल से भी बैठते तो भी मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अगर कहे तो थाने चलें, क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, मैं अफसून को मजीद थकाना नहीं चाहता। कल जाकर देख लेंगे सब। वैसे अफसून की वजह से मैं पहली बार ट्रक में बैठा हूं। मेरे बचपन का ख्वाब था ये। वाकई तुम काफी स्टाइलिश तो हो मेरे भाई, लेकिन ये ड्रग लव तुम पर जचता नहीं है। हर कोई वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है भाई। जैसे मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, ट्रक का उससे ज्यादा है। मसलन ये 26 लीटर 55 हॉर्स पावर और 25 टन का है। इस ट्रक को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जान के लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा महबूब बड़ा जबरदस्त बंदा निकला, मुझे बहुत पसंद आया। देख लो इसे भी पसंद आ गया हूं मैं। लेकिन तुम्हें अब तक पसंद नहीं आ पाया मैं। जब तक तुम परवीन साहबा के साथ मिलकर काम करते रहोगे बहुत मुश्किल है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि तुम्हारी कोई भी हरकत अब मुझे हैरान नहीं करती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही हूँ। कहा था ना हैरान कर दूंगा मैं। अरे लेकिन तुमने शुएब भाई को आखिर राजी कैसे किया? असल में तो मुझे हैरत इस बात की है। हाँ एतबार किया, बस अब देख लो तुम सुकून से सो रहे हैं। यानी ये शर्ट, ये स्टाइल, ये बाल, इन सबको दिखा के तुमने शुएब भाई को इम्प्रेस कर ही लिया। और इस सब का ट्रक से क्या ताल्लुक? यही मेरा स्टाइल है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब क्या ट्रक चला रहा हूँ तो क्या अपनी आईडी ही बदल दूँ? हाँ एफसुन, आज मैं बहुत डर गया था, लगा था कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। हाँ लेकिन वो सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ ना आमिर। दोबारा ऐसा ना हो, हर बात को सोच समझ कर हम आगे करेंगे हमेशा, ठीक है? आमिर दोबारा ऐसा होगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर मैं समझती हूँ आमिर, तुम परवीन साहिबा की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया है। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, वाकई में बहुत ज्यादा नाराज हूँ। देखो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम तक पहुंचना, तुम्हें देखना। मौका मिला, कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। देखो मेरी बात सुनो अफसून, इतने सालों में तुम्हारा ही नाम उनकी ज़बान पे था, मैं जानता हूँ। और अगर मैं उन्हें थोड़ा सा भी जानता हूँ तो उनके लिए हॉस्पिटल को छोड़कर आना कितना मुश्किल है, इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। देखो सिर्फ एक बार मेरे कहने पे उनसे बात करो, सिर्फ एक बार सुन लो मेरे लिए प्लीज, इतना तो कर सकती हो। ठीक है आमिर, मैं सोचूंगी, लेकिन सिर्फ तुम कह रहे हो इसीलिए, और कोई वजह नहीं। क्योंकि आज तुम बिल्कुल हीरो की तरह लग रहे हो मुझे। ठीक है, नाराज हूं तुमसे पर गुस्सा नहीं हूं। इंग्लिश में से कहते हैं करिश्मा, सुना तो होगा। देखो तो सही। अफसून, क्या तुम वाकई फार्म हाउस में रुकने के आइडिया से मुतमईन हो? अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर आइडिया है तो बताओ ना मुझे आमिर। लेकिन हम तुम्हारे बाबा को क्या कहेंगे? आधी रात को जाकर क्या वजाहत देंगे? नहीं मालूम, कुछ मत कहना। परवीन साहिबा को तो नाम मत लेना और ना ही हॉस्पिटल का जिक्र करना। चुप रहो। क्या हो रहा है यार? अफसून, बाबा 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 अफसून, बाबा जान, बेटी, बाबा जान, बेटी, बाबा जान। बेटी सब खैरियत तो है ना? तुमने मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? ये कौन है? अरे फरीद साहब, हम तो पहले भी मिले थे ना। मैं आमिर, याद होगा ना आपको, हम मिल चुके हैं। हाँ, माफ करना, मैं अंधेरे में जरा पहचान न सका। बाबा जान, अगर आप ये बंदूक थोड़ी सी नीचे कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप और भी ज्यादा ग्रेसफुल लग सकते हैं। माफ करना बेटा। अफसून मेरी बच्ची। अरे शरीफा आंटी। खुश आमदीद मेरी बच्ची। अरे ये नौजवान कौन है? कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में हमने अखबार में पढ़ा था? देखा, मैंने तो कहा था
के शोलों के बगैर तो धुआं नहीं निकलता, मगर आपने मना कर दिया था। या अल्लाह, मेरी तो दुआएं कबूल हो गई। तेरा बहुत शुक्र है। क्या अपने होने वाले शोहर को हमसे नहीं मिलवाओगी बेटी? दरअसल बात यह है जी कि बिल्कुल। दरअसल मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। माफ कीजिएगा, हमारी फ्लाइट लेट हो गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने में देर हो गई। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? खामोश हो जाओ। ठीक है, चलो आओ, बाग में बैठ कर बात करते हैं। आ जाओ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी पापा जान। मैं भी सुनना चाहूंगा। फरीद साहब, हमने आपकी नींद खराब की, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे ऐसे मत कहो। वैसे भी इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद हमें नींद आनी ही नहीं थी। तुमने सही किया आकर। बाबा जान, आप नाराज तो नहीं है कि मैं आपको बगैर बताए यहाँ आ गई? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये सब ऐसे पता चलना था? बाबा जान देखिए, दरअसल बात यह है कि हम लोग जिस दिन तुम यहाँ से गई, ये शख्स, मैं आमिर हूँ। ये उसी दिन यहाँ आया था ना बेटी? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं तो नहीं, उस दिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। हम तो बस उस दिन नए नए मिले थे। उस दिन हमारी पहली मुलाकात थी। बिल्कुल, इत्तेफाकन ही मिले थे। जो नसीब में हो कर रहता है, किस्मत ही कह लें। क्या अब हम लोग अपने कमरों में जा सकते हैं? आमिर बहुत थका हुआ होगा, है ना आमिर? तुम बहुत थक गए होगे ना, जाके आराम कर लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि इस शख्स से। जी मैं आमिर हूँ जनाब, आमिर हूँ मैं। तुमने तो कहा था उसके बाद इससे कभी मेरी बात ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, हम तो उसके बाद से बिल्कुल भी राब्ते में नहीं थे। हुआ ये कि एक दिन मैं फेरी में बैठी थी और मेरे सामने कौन आ गया? आमिर। देखिए ना कैसा इत्तेफाक था कि अचानक से मेरे सामने ही आ गया। मैं तो यही कहूंगी कि ये किस्मत थी। किस्मत? हाँ किस्मत, और क्या। घड़ी दिखाओ जरा। अब देखो ना कितना वक्त हो गया। उफ, बहुत वक्त हो गया। तुम्हें नींद आ रही होगी ना? चलो जाके सो जाओ। बाबा जान आपको भी नींद आ रही होगी ना? आप भी सो जाइए ना। देखे ना कितना वक्त हो गया है, बहुत लेट हो गया है। शरीफा, आमिर साहब को मेहमानों वाला कमरा दिखा दो। आ जाए दामाद साहब, आपको कमरा दिखाऊं। दामाद? गुड नाइट फरीद साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा जान, पापा जान, मुझसे नाराज तो मत होना, ठीक है? आपको पता है मैंने आपको बहुत याद किया। बात सुनो, कल सुबह सबसे पहला काम मेरा तुम दोनों से तफ्तीश करना होगा। खबरदार, भागने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, आइए ना आइए, मैंने आपको बहुत याद किया। मेरी प्यारी गुड़िया। ओफ मेरे पापा। कम इन। जान बेटा, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक नहीं सोए? जान, क्या तुम्हारी आज अपने भाई से बात हुई? नहीं, नॉर्मली कौन सा रोज होती है। थोड़ी देर के लिए अपना फोन छोड़ दो तुम। बेटा, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। सुबह से आमिर का नंबर नहीं लग रहा। बाबा से पूछ लें। तुम्हारे बाबा से भी पूछा मैंने, वो कह रहे वो अदाना में है। तो अम्मी, आपको पता चल गया ना वो कहाँ पर है? तुम ऐसे क्यों हो गए हो जान? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। इतने बेहिस कब से हो गए? मैं तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ तुमसे। तुम्हें जरा से भी फिक्र नहीं? तुम ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारा भाई ठीक है, उसे कुछ हो तो नहीं गया? जब से उन्होंने मेरी परवाह करना छोड़ी है, मैंने भी करना छोड़ दी। जब तुम छोटे थे ना, हम तुम्हें तुम्हारे भाई की गोद से उतार नहीं सकते थे। जब हमें उससे तुम्हें लेना होता था, हम उसे गिफ्ट देते थे, जानते हो? चार्जेबल गाड़ियाँ, हर तरह के खिलौने, फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ता था। और अब तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि महीनों महीनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत दुख होता है। अम्मी, आपको पता है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। अब इस बारे में मजीद बात मत करें। जाए सो जाए, प्लीज जाइए। ठीक है, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।
कर सकती हूँ, सांस नहीं आ रहा। मुझे सालों हो गए लाइफ हाथ में लिए हुए, मैं ये सर्जरी नहीं कर सकती। कैसे कर सकती हूँ? कैसे एफसून, नहीं कर सकती, रिलैक्स। नहीं कर बात सकती। सुनो मेरी, मुझे सांस नहीं आ रहा। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ। आमिर, एफसून, आमिर, तुमने तो मेरी जान ही निकालती। आ जाओ। नहीं, मुझे एक बात का तजस्सुस है, बताऊं तुम्हें? इंसान आंखें बंद करते हुए आखिर कैसे इतना स्वीट, काम और लाइट कैसे हो सकता है, लेकिन आंखें खोलते ही इतना झंझलाहट भरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? इसलिए कि मैं तुमसे झुंझला सी जाती हूँ आमिर, बस इसलिए। अब मैंने क्या किया? क्या किया है मैंने? अब और क्या करना बाकी रह गया है? हाँ, तुमने कहा नहीं मेरे बाबा से कि हम एक दूसरे को चाहते हैं? तुम्हें हो क्या गया है? ऐसा क्यों कहा तुमने? पागल हो गया हूं मैं। तुम पागल कर देती हो मुझे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मुझे पागल कर देती हैं। सिर्फ एक झूठ में शरीक हुआ और उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से तुमने मेरी नाक में दम करके रख दिया। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुमने झूठ को अपनी आदत बना लिया है। बस इसी बात पर गुस्सा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बदला लूंगी मिस्टर आमिर तमीर। इंतजार करो, बस तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ होता क्या है। तो फिर क्या कहता मैं? बताओ क्या कहता, बताओ ना। कि हमारे पीछे मुसल्ला लोग लगे थे इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, ये कहता उनसे जाकर, या फिर सुन, परवीन साहिबा के हॉस्पिटल में काम कर रही थी और मैं उनका पार्टनर हूँ, तो कौन सा झूठ चुनती? अब तुम खुद ही बताओ मुझे। मैं कुछ न कुछ बोल देती, बहाना बना देती। कभी तो कह दो हाँ आमिर, इस बार तुम बिल्कुल ठीक थे। थैंक यू सो मच आमिर, एक बार ही सही कह तो दो कभी, लेकिन नहीं कहोगी, कभी नहीं कहोगी ही नहीं। वो दिन याद है जब तुम पहली बार इस फार्म हाउस पर आए थे? बस उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। हाँ, वो देखो टूटता हुआ तारा। कहाँ? देखो, देखा नहीं तुमने? आमिर तुम बात को मत बदलो। अच्छा, एक और टूटा, जल्दी देखो वो। देखा तुमने? बहुत खूबसूरत है। बचपन में मैं और अम्मी अक्सर यहाँ पर आकर आसमान तकते रहते थे। मैं पूछती थी कि ये टूटते तारे कहाँ जाते हैं, तो वो हर बार कोई और मुल्क का नाम बताती थी। मैं पूछती कि वो कहाँ है, तो वो भी बात को खींचकर और भी तफसील से बताती थी मुझे। हम दोनों साथ में मिलकर ख्वाब देखा करते थे, हर उसके बाद यहीं पर सो जाया करते थे। तो फिर क्या कभी उन्होंने कहा कि सबसे खूबसूरत तारा तो इस्तांबुल जा रहा है? तुम्हें ये बात कैसे मालूम है? उन्होंने बताया मुझे। घोड़े, आसमान के तारे, जुगनू, जो कुछ तुम्हें पसंद है, सब कुछ मुझे उन्होंने ही बताया। जानती हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूं। आमिर, तुम मेरी अम्मी को तो मुझसे भी बेहतर जानते हो। तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मसलन वो इस्तांबुल की आशिक थी। अदब, तारीख, मौसीकी सब कुछ पसंद था उन्हें। वो पहले डांस किया करती थी, तुम्हें पता है? हाँ, हाँ मुझे याद है। जब घर में कोई नहीं होता था ना, तो वो हमेशा। खैर जाने दो। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें परवीन साहिबा ने पाला है? तुम इतना कैसे जानते हो उन्हें? ये मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड है। शायद उन्होंने मेरे बाबा की कमी को महसूस करके उसे पूरा करना चाहा। लेकिन काया साहब ऐसे बाप तो नहीं जो अपनी औलाद को नजरअंदाज करते हैं। मैं उनका बेटा नहीं हूं। उन्होंने गोद लिया था मुझे। आमिर, मैं परेशान मत हो, मैं ये जानते हुए ही बड़ा हुआ हूं। जब बच्चे मोहब्बत के साथ पैदा होते ही सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे जिया जैसे मुझे ये सब कुछ कमाना है, मुझे इसके काबिल खुद को साबित करना होगा। तो क्या तुम अपने असल माँ बाप को जानते हो? नहीं जानता, और अब तो जानना भी नहीं चाहता। क्या ये टॉपिक क्लोज कर दें हम?
देखो देखो वहाँ पर एक और तारा गिरेगा, देखते रहो। देख रहा हूँ। कसम से गिरेगा, देखो 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 गिर गया। चलो चलो विश मांगो, विश मांगो। ठीक है, क्या मांगा? रुको, अभी तो आंखें बंद की है मैंने। अच्छा अच्छा, मांग रहा हूँ। मैंने तो मांग भी ली। पर मेरी भी बाकी है, रुको। मांग ली। बताओ ना क्या मांगा? अरमान साहिबा, आज रात आपसे मैंने वो रात शेयर की जो किसी और से कभी नहीं की। अब मजीद जोर ना दें और वापस यहाँ आ जाइए। क्या हो रहा है? क्या हो गया यार? मौका परस्त इंसान, मौका परस्त, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मौका परस्त कहा? हर जगह मेरे कंधे पे आके लेट जाती हो और मुझे मौका परस्त कह रही हो। तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, बहुत बदतमीजी कर रहे हो। कब से फजूल ढूंढ रही बातें हूँ मत तुम कर। दोनों को, और तुम दोनों आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? अब शरीफा आंटी, हम सुबह सवेरे ही निकल आए थे। वो शहर में एक काम है ना असल में आमिर को, तो बस हमें वहीं जाना है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। हमें सुबह सुबह किसी काम से जाना पड़ रहा है, बस इसीलिए। ये तो सोचना भी मत, बहुत से मेहमान आने वाले हैं, वो भी सिर्फ तुमसे मिलने। कौन से मेहमान? कौन से मेहमान? अरे देखो देखो, आ गए वो लोग। एफसून, एफसून, इतने सारे लोग क्यों? ये सब तुमसे मिलने आ रहे हैं बेटा। आ जाओ, बैठो। क्यों? ड्राइविंग सिखाने के लिए कहा था ना तुमने। तुम्हारा कोई एहसान नहीं रखना चाहता मैं। बहुत बड़ा एहसान आपका। आ जाओ। अरे तुम छुट्टी पर हो, लेकिन मेरा तो नौकरी का टाइम है ना। मैं अदीब भाई से क्या मैंने कहूंगी उनसे कि बात कर ली है, 2 घंटे संभाल लेंगे वो। चलो आओ। ओके, जरूर, ठीक है। हमारा दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और अफसून के लिए तो ये ही जचता है माशाल्लाह। सुना तुम? सुना। तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? वो क्यों नहीं आए? क्या शादी में आएंगे? शादी? ये तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं आएंगे क्या शादी पे? हाँ, वो काम कर रहे हैं दरअसल। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, शादी क्यों? उलझो मत। ये क्या बात हुई बहन? ये दोनों ऐसे क्यों बैठे हैं और कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या है? अच्छा, हाजरा आंटी, इस्तांबुल हमारे यहाँ जैसा नहीं है ना। ऐसा कोई रिश्ता मांगना या कुछ नहीं होता वहाँ पर। ये क्या बात हुई भला? बगैर मांगे कोई चीज दी जाती है क्या फरीद भाई? हाँ हाँ, आपने सही कहा, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। अरे छोड़ो बहनों, अफसून शायद यही तुम्हारे हक में बेहतर हो। हाँ, तो ये बताओ वहाँ शादियाँ होती कैसी हैं? वहाँ शायद चलते फिरते शादी हो जाती है। नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो भाई, दूल्हे के आने की खुशी में मैंने मजेदार केक बनाया है। वाह वाह, खुश आमदीद मुबारक हो इब्राहिम। फरीद अंकल। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इब्राहिम भाई, खुश आमदीद। सच में आपकी बहुत याद आ रही थी। आपके हाथों में तो कमाल का जायका है। यकीन करें, ये केक यहाँ सुबह 1-2 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब सुना कि अफसून का मंगेतर आया है, तो फिर मैंने और बना लिए। यकीन करें, खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। वाकई नहीं खाया तो गुनाह मिलेगा। खा के बताओ। हाँ, खाता हूँ मैं थोड़ी देर। अरे दूल्हे मियाँ, खाओ ना। हाँ, हिम्मत करो बेटा। जी जरूर, क्यों नहीं। शुरू तो कर लो, लेकिन एक पीस में 1000 से ज्यादा कैलोरीज है। थोड़ी सी तो शर्म करो। ये थाल ना खत्म करने वाले मर्द को तो हमारे यहाँ कोई लड़की भी नहीं देता। ये पूरा क्या हुआ? मेरे साथ मंगनी करने के लिए तो बहुत बेताब हो रहे थे। चलो चलो चलो, खाओ खाओ, ये प्लेट बिल्कुल साफ होनी अच्छा, चाहिए वाकई नीचे में? से। तो मतलब तुम भी ये सब खाती हो? हाँ हाँ मेरी जान, बिल्कुल। मैं तो नाश्ता भी इसी से वैसे बहुत करती मजेदार लग रहा है, सच कह रहा हूँ। अच्छा तो ये बताएं, हमारा दामाद काम क्या करता है? मैं हूँ। आमिर के पास तो कबाब की पूरी चेन है। हाँ, ये लोग कबाब वाले हैं। अरे आराम से आराम से आराम से। हाँ, इस्तांबुल के हर कोने में इनकी कबाब की दुकानें हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। वैसे इनका ताल्लुक कहाँ से है? मैं दरअसल
आमिर उर्फा का है जी, वहाँ से। जी हाँ, उर्फा का। बिल्कुल। हाँ, ऐसे 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 कलाई से गूंदो। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे कलाई से। हाँ ऐसे, मसलना थोड़ी है ऐसे। अच्छे से गूंदो दामाद, अच्छे से। अच्छी तरह गूंदो इसे। चलो चलो, गूंदो। हाँ, अच्छी तरह। अरे हो गया, बस करो अब। क्या मतलब कि ये हो गया? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ पूरा। कबाब बनाने के लिए इंसान को सब्र चाहिए होता है। जो कबाब ना बना सके वो मर्द नहीं कहलाता, और ना ही कोई उसे अपनी लड़की देता है। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? वैसे भी उर्फा वाले को हमारे तौर तरीके का अंदाजा कैसे हो सकता है? सही कहा। वाह, क्या बात है। कैसा जमाना आ गया है। लगता है दामाद ने इसमें काली मिर्ची भी डाल दी हैं। फिर तो जायका ही नहीं रहेगा। हाँ, डाला था। काली मिर्च तो उर्फा वाले उसके साथ बनाते होंगे, लेकिन हमें इतना नहीं पसंद। हम तो ज्यादातर उसमें मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। हाँ, नहीं डाला, एसूद नहीं डाला मैंने। हाँ, नहीं डाला। पिसी हुई लाल मिर्च डाली है हाँ, मैंने। हाँ, चलो अच्छा बिल्कुल है। ही डाला हूँ। दामाद साहब जबान नहीं, हाथ चलाओ जल्दी। हाँ, जल्दी अच्छी तरह। अरे मसलो नहीं, इसे अच्छी तरह गूंदो। शाबाश दामाद, हम तुमसे बात बना लेंगे दामाद। मेरा मानना तो ये है कि अंतिम के खानों जैसा कोई खाना हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे ख्याल में भी ऐसा तुम बस बीवी के ताबे बने रहो। अरे ये वैसे भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर तो अभी से ही बीवी का गुलाम बन गया है ना आमिर? बाबा जान, मैं जरा आती हूँ, तुम सबके लिए कुछ बना लाती हूँ। अगर इस पर छोड़ दिया तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इससे तो अफसून के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुन लिया ना तुमने? हाँ, सुन लिया। चलो दामाद, चलो जल्दी करो। चलो। एफसून, क्या हम वापस इस्तांबुल जा सकते हैं? 1 रात रहने का प्लान था, लेकिन मेरे मंगेतर ने जिद पकड़ ली है कि यहीं रुकेंगे। इसलिए बस मैंने भी कहा कि ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। बहुत अच्छा सोचा। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया ठीक था, है। गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, वैसे अभी स्टार्ट ही है। अब पहले गियर पर लगाओ। ठीक है। अब आहिस्ता से क्लच छोड़ो, बिल्कुल आहिस्ता से। ठीक है ना? ठीक है। अब एक्सीलेटर पर पाँव रखो। समझ गई। चलें। बस कंट्रोल रखना, ठीक है? चलो। बहुत अच्छा हैंडल कर रही हो तुम इसे। गुड। हाजिर दिमागी भी अच्छी है तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे बस करो, इसमें शुक्रिया की बात नहीं। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी ड्राइवर हो। अच्छा ऐसा? हाँ, जरा तारीख देखना तुम लाइसेंस टेस्ट की। अगर दोगी तो पास हो जाओगी फौरन। वैसे मुझे इतनी जल्दी तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी जल्दी गाड़ी तो खरीद भी नहीं सकती। अरे तो क्या हुआ, ये इस्तेमाल करना। हम साथ स्कूल जाएंगे और फिर साथ काम पर जाएंगे। तो तुम मुझे पक्का दोस्त बनाना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। ओह अच्छा, अब समझ आई। तुम अपने लिए ड्राइवर ढूंढ रहे हो और चाहते हो मैं मुफ्त में ड्राइविंग करूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं सोच रहा हूँ ये चीजें यहाँ रख दूँ, अच्छा लगेगा ना? अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा आइडिया भी बहुत अच्छा है। ये यहाँ सूट भी कर रहा है। सोच रही हूँ अपने फॉर्म के लिए भी ले लूँ। फॉर्म की बात आई है तो एफसून कितनी बार फॉर्म आती है? वैसे तो काफी बार आती है, यानी अगर उसका बस चले तो फॉर्म में ही रह ले। एफसून हमेशा से ऐसी ही है, मतलब अपनी ही दुनिया में। नहीं, यानी असल में वो ऐसी नहीं थी पहले, बस वो यहाँ की आदी नहीं है और उसे ये जगह और यहाँ के लोग अपने नहीं लगते, बस इसीलिए। वैसे हम थोड़े करीब भी आ गए हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कहा। और वैसे भी वो यहाँ से वापस जाने का सोच रही है, इसीलिए मुझे नहीं लगता वो किसी से दिल लगाएगी। दीदम, मेरी जान, खुश आमदीद। क्या हाल है? कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो आज। आ जाओ।
यासिर, ये कैसा हुलिया है? क्या तुम भी मेरी तरह अपना स्टाइल चेंज कर रहे हो? मैं यहाँ से लग रहा हूँ क्या? मैंने तो काफी कुछ बदला है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? मानूर पहचान लेती है। अब बताओ मुझे, कल तुम ऐसे अचानक क्यों चले गए? सच कहूँ तो कल मेरे सामने रंग बिरंगे ड्रिंक थे और पता नहीं कैसे मैंने उन सबको मिक्स कर लिया। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे टैटू बनवाना है और फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। जो होना था वो हो गया। ये क्या है? दिखाओ क्या असली है? तुमने तो किस्मत की लकीर को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है यासिर भाई। जैसे कि पेड़ों को पहचानने के लिए माथे पर निशान लगाते हैं, वैसे हो गए हो। मुझे हंसी आ रही है। मैं तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ मानूर, मगर इस वक्त हॉस्पिटल में जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत बची है, अगर किसी ने ये देख लिया तो समझो वो भी गई। अच्छा यासिर ठीक है, बस रुक जाओ, रिलैक्स रहो, कोई हल निकल आएगा। क्या हल निकालेंगे मानूर? जाओ और अपनी साबिका बीवी का नाम माथे पर लिखो, टैटू बनवाओ और फिर हॉस्पिटल आ जाओ, काम पर लग जाओ। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हाँ, अगर तुम रोकती तो मैं रुक जाता। हाँ, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पागल हो गए थे बिल्कुल। अच्छा मानूर, बताओ ना, क्या अब कुछ किया जा सकता है? कोई बी प्लान हो? नेक्स्ट सेकंड वन? अच्छा बस चुप रहो, सोचने दो मुझे, रुको। प्लान बी। हाँ। हेलो जी जी, हम ढूंढ रहे हैं, आप फिक्र मत करें, बच के नहीं निकल पाएंगे वो। समझ गया, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे उन्हें, खत्म कर देंगे। उस लड़की के फार्म हाउस तक पहुंच गए। उफ, ये मामला तो हमारे गले पड़ गया है। ये मत समझना कि बदला नहीं लूंगा मैं। हाँ देखेंगे, क्योंकि मैंने तो ले लिया। अब मेरी बारी। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ा दे तुम्हें। वाह भाई शरीफा, क्या बात है तुम्हारी। ऐसा तो कुछ भी नहीं था और तुमने पूरे अंतिम में खबर फैला दी। अरे ऐसा भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आमना से कहा था। हाँ हाँ, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। देखो बेटा, तुम बुरा मत मनाना। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी, जब तक खाना तैयार होता तुम चाहो तो ऊपर जाकर आराम कर लो, ठीक है ना? फिर बाद में हम खुलकर बातें कर देंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से। बाबा जान, वो बात ये है कि हमें बाजार जाना है। आमिर ने अपनी अम्मी के लिए कुछ तोहफे लेने हैं, है ना? हाँ, तो फिर चलते हैं ना आमिर? हमें थाने भी जाना है, इसलिए। हाँ, इसलिए। तो अब इजाजत चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल इजाजत है। तो फिर मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ। हाँ बेटी, तुम्हारी तो गाड़ी, इसमें पूछना क्या? चलो, गाड़ी भी मिल गई। मैं फौरन तैयार हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर कपड़े चेंज करती हूँ, बस फिर आती हूँ। हाँ ठीक है मेरी बेटी। यहाँ अंते बाकर हर कोई कुछ न कुछ तो मांगता है, आप जानते हैं। ये क्या है? ये क्या कोई नया फैशन है? ताहिर भाई, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टोपी के नीचे क्या है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? ये लीजिए दोस्तों, आज आपका पेशेंट यासिर है। भाई तुमने क्या कर दिया? ये क्या लिखा है? ये हो क्या रहा है सब? कल मैं शायद कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। एक टैटू वाले के पास चला गया, कहा कि लैला मेरी तकदीर है, लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया। बाद में मुझे ये पता चला कि ये तो परमानेंट था। उन्होंने तो लिख भी दिया था। कमाल करते हो यार। लेकिन हम तो खुद ही हॉस्पिटल में होते हैं, हम तो मिटा सकते हैं इसे, है ना? हद है यार, लिखवाया भी माथे पर है। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है ये। हम इसे लेजर से मिटा सकते हैं, लेकिन फौरन नहीं। कुछ दिन तुम्हें कैप पहनकर घूमना पड़ेगा। ये क्या है? स्कैंडल? फिर से स्कैंडल कहाँ से आ गया? एक लैला लिखवाया है, इसमें क्या अरे स्कैंडल हो तुम्हारे गया? बारे में बात नहीं हो रही। कुछ और है क्या? वो दरअसल कुछ और बात कर रही है। जरा देखो तो सही, कैसे रौनक आई है चेहरे पे, जैसे तुम थाने नहीं बल्कि किसी की शादी में जा रही हो। आए कसम से मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं बदला लूंगी, तो देखा ना, ले लिया बदला। हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कहने को बहुत कुछ जमा हो चुका है, लेकिन हिम्मत तो नहीं है, और कल रात की वजह से भी खामोश हूँ। ऐसा क्या हुआ था कल रात को? कल रात पहली बार जिंदगी में। अब ये सब क्या है? आमिर, ये गाड़ी। सुन, ये वही लोग हैं। हाँ वही लोग हैं, ये तो वही लोग हैं। तेज चलाओ गाड़ी। लानत हो इन लोगों पर, कैसे ढूंढ लिया इन्होंने? रुको गाड़ी।
तेज चलाओ, तेज चलाओ, तेज चलाओ, रेस दो, रेस दो, रेस दो। हम क्या करेंगे हम? बस तुम गाड़ी चलाती रहो, तुम गाड़ी चलाती रहो। या अल्लाह, वो पकड़ लेंगे हमें, वो पकड़ लेंगे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो तुम प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं परेशान मत हो। देख के तुम, देख के आमिर तुम ठीक हो ना? आमिर उठो। कोई है, मदद करो मेरी। हिम्मत करो आमिर, हिम्मत करो आमिर, खुदा के लिए हिम्मत करो, उठो प्लीज, खुदा के लिए मत करो, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? हमारे पास 1 घंटा नहीं है, इसे इंटरनल इंजरी हुई है। क्या यहाँ पे करीब में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे हम इसे लेके जा सके? कोई तो होगा। यहाँ करीब में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ चलते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इनको वहीं पर लेकर चलते हैं, जल्दी करें। ठीक है, चलते हैं वहाँ। ठीक है, जल्दी करें। अब जल्दी से इत्तला करें हॉस्पिटल में और सर्जन को भी खबर करते हैं। ठीक है डॉक्टर। सब तैयार होने चाहिए, फौरन शीशा निकालना है, टेस्ट करवाने हैं, जल्दी करें। नब्ज तो ठीक है ना? जी डॉक्टर, नब्ज ठीक है। चलो जल्दी भगाओ गाड़ी को। आमिर हिम्मत करो, आमिर हिम्मत करो, आमिर 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 आमिर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र। आमिर क्या हुआ? सुन, आमिर एक एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें सर पे चोट आई है, कंधे में शीशा घुस गया है, लेकिन तुम ठीक हो, ज्यादा खतरा नहीं है, बस तुम उठने की कोशिश मत करना। हाँ मत करो, मत करो, प्लीज लेटे रहो, हाँ उठना नहीं। सुन, मेरा हाथ शायद टूट गया है, मैं हिला नहीं पा रहा। नहीं, ऐसा मत सोचो आमिर, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, गाड़ी तेज चलाइए। भाई सुना आपने? तुम्हें तो चोट नहीं है, ठीक हो ना तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो, ठीक हूँ। तुम जल्द ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ कुछ नहीं होगा। जल्दी करें भाई, तेज चलाइए गाड़ी, तेज चलाइए। मैं कह देता हूँ डॉक्टर, गाड़ी तेज चलाओ, तेज चलाओ। आमिर जानान हो रहे, क्या हुआ, कोई खबर मिली क्या? कल आएंगे, देखते हैं। एक बात कहूँ, इतना बड़ा आमिर दमीर खान सब छोड़ छाड़ कर अफसून के साथ अदाना चला गया। जरा देखो तो ये है इनका। अरे मेरी जान, काम से गए, ऑपरेशन के सिलसिले में गए थे, साथ ही कैसे आदमी से मिले
जिसने हमारे हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी डोनेशन देने की बात की है। और वो डोनेशन भी अफसून के मुफ्त मरीजों के काम आएगी। हाँ ऐसे ही है, ये सब गरीब मरीजों के लिए है। वैसे भी ये बातें छोड़ो, हमारे इख्तियार से बाहर है। वो बॉस हैं, जो चाहे करे। अफसून का भला ऑपरेशन से क्या लेना देना? मुझे क्या मालूम, तुमने जानना है तो खुद फोन करके पूछ लो, या अगली बार खुद चली जाना आमिर साहब के साथ। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही उल्टे जवाब दे रही हो, और मैं तो जनरली तुमसे एक बात कर रही थी बस। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं हुरैन, मुझे तुम पे वाकई अफसोस होता है, इसीलिए हमेशा इतनी क्लियर बात करती हूँ। अरे बाबा, इतने वक्त में भी तुमने कोई कदम नहीं उठाया। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि आमिर साहब ऑफिस में किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अब अफसून को देखकर लगता है कि वो अपना ये उसूल तोड़ देंगे और इसीलिए डर गई हो तुम। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं मैं, अगर तुम आमिर साहब के साथ ऑफिस में उनकी साथी ना भी बनी होती तो भी तुम्हारा कोई चांस नहीं था। ओह रियली? जाना? आ गए हम लोग, बस आ गए। चलो चलो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बक, तुम ठीक हो जाओगे आमिर, तुम ठीक हो जाओगे। इसके सर में चोट लगी है और इसके कंधे में शीशा घुस गया है। सर्जन को बता दिया है ना? इमरजेंसी रूम तैयार है ना? तैयार था, लेकिन आपसे पहले एक और पेशेंट आया और डॉक्टर साहब उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप रिलैक्स रहें, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाएंगे। क्या कोई और सर्जन नहीं है? माजरत के साथ कोई और सर्जन नहीं है। क्या मतलब कि कोई और सर्जन नहीं है यहाँ? बुलाए बुलाए, किसी को भी बुलाए, लेकिन जल्दी करें। आमिर, हाँ शिफ्ट करें इसे, आहिस्ता 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 से। 3 2 1। हाँ ठीक है। अफसून, आमिर, आमिर, आप प्लीज किसी और को बुला कर लाए ना। अफसून, आमिर, अफसून मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑपरेशन तुम आमिर मैं नहीं कर सकती, मुझे सालों हो गए हैं, मुझसे मत कहो ऐसा। प्लीज किसी और को बुला कर लाए, जल्दी करें, खुदा के लिए जल्दी कीजिए। अफसून तुम कर सकती हो, तुम्हारे लिए बच्चों का क्या, बस शीशा निकालना है और टांके लगाने। मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी? मुझसे मत कहो ऐसा, मत कहो प्लीज, मैं नहीं कर सकती। For God's sake, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगी। अफसून तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी, चलो जल्दी करो। ठीक है, आप पेशेंट को रेडी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। टेस्ट लेंगे इनके जल्दी से।